वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजय कुमार आज आप लोगों के बीच यह पार्ट 5 वीडियो विद्यार्थी पार्ट 4 वीडियो तक आपका यह पार्ट 5 वीडियो है। प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका सारा सॉल्यूशन करा दिया गया है। 8 से पहले अगर 8 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर नहीं देखें विद्यार्थी तो पहले जाओ उन सारी वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो का आप आराम से वॉच करो, देखो, उसके बाद यह वीडियो आपको पूर्णतः समझ में आएगा। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन क्या कहता है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, आप लोग गांव में देखे होंगे कि हौज लगा होता है जिसको हम लोग नाद बोलते हैं विद्यार्थी। यानी कि अगर जो मवेशी होते हैं, गाय से होते हैं, वह आकर क्या करते हैं, नाद में पानी पीते हैं, तो उसमें हम नल को क्या करते हैं, खोल देते हैं। तो यहाँ पर एक आता है एक बड़ा हौज है विद्यार्थी, एक बड़ा क्या है, हौज है। इस टाइप का एक हौज है, इस टाइप का एक क्या है विद्यार्थी, हौज लगा हुआ है। इस टाइप का एक हौज है और इसमें दो नल लगे हैं विद्यार्थी। इसमें कितने नल लगे हुए हैं, बाय मान लीजिए इसमें 2 गो नल लगा हुआ है। इस रूप में एक नल लगा हुआ है, एक छोटा नल है विद्यार्थी, एक क्या है, छोटा नल है पानी भरने वाला, एक छोटा नल है पानी भरने, ये सब पानी भरा हुआ है, और एक क्या है, बड़ा नल है। एक क्या है, एक बड़ा नल है। चलिए, तो कहता क्या है, तो ये हौज में पानी को भरने के लिए 2 नल, अगर 2 नल को, ये दोनों नल को एक साथ चालू कर देते हैं, तो एक साथ चालू कर देते हैं विद्यार्थी, तो 9.3/8 यानी 88 8 9 72 और 3 75 75/8 घंटा लगता है विद्यार्थी। अगर ये दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो यह 75/8 घंटा लगता है। अब कहता है दोनों को साथ, अगर बड़े व्यास वाले नल को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है विद्यार्थी, यानी कि बड़ा नल है वह जल्दी भर देगा इस नाद को, इस हौज को, या भरने में कम समय लेगा। लेकिन अगर अकेले भरे का है छोटा के तो ज़्यादा समय लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि छोटा से पानी टूर टप टप पानी गिरे हो जाती है, कम समय। और एक बार भेपर लाइट, जैसे कि एक लाइट बारे हुए 10 रुपये वाला लाइट भूख बारे हुए और एक भेपर लाइट बार दी, तब भेपर लाइट बहुत चाहे बाय हमारे छोटे नल को भरने में 20 घंटा लगता है समय, तब बड़ा नल को भरने में कितना लगेगा, तब 20 में से और 10 कम लगेगा, यानी 10 घंटा बच जाएगा, माने इससे 10 घंटा कम समय लेता है। तो यहाँ मानेंगे विद्यार्थी, यहाँ लिखेंगे सोल्व, क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि छोटा नल को भरने में x आवर्स घंटा लगता है विद्यार्थी। छोटा नल को भरने में x घंटा लगता है, क्या घंटा लगता है, x घंटा। तब यहाँ लिखिएगा, तब बड़ा नल को भरने में क्या लगेगा, बड़ा नल को भरने में तो 10 घंटा कम विद्यार्थी, छोटका से 10 घंटा कम, यानी x माइनस क्या हो जाएगा, 10, x माइनस 10 घंटा, x माइनस 10 घंटा। यानी माना कि छोटा नल को भरने में x घंटा लगता है, माना कि छोटा नल को भरने में x घंटा लगता है, तब बड़ा नल को भरने में x माइनस के घंटा लगेगा, 10 घंटा लगेगा। और याद रखिए विद्यार्थी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो विद्यार्थी भाग बराबर एक सूत्र होता है, लागू होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। भाग बराबर क्या सूत्र होता है, तो 1/समय, 1/ क्या विद्यार्थी, भाग बराबर सूत्र होता है 1/समय। तो यहाँ लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे, 100, यानी कि यहाँ लिखेंगे छोटा नल को 1 घंटे में, बाय मान लिया छोटा नल को भरने में लगा भाग, छोटा नल को भरने में लगा भाग विद्यार्थी, छोटा नल को भरने में लगा भाग,
तब भाग बराबर क्या सूत्र होता है 1 बटा समय। तो 1 और छोटा नल को समय कितना लगता है x ना विद्यार्थी, तो 1 बटा x हो गया। यानी कि छोटा नल को भरने में लगा भाग, यानी लगा समय की जगह भाग लिखेंगे, तो यहाँ लगा भाग विद्यार्थी तो 1 बटा x, 1 बटा x। अब यहाँ लिख देंगे बड़ा नल को, बड़ा नल को भरने में, बड़ा नल को भरने में लगा भाग, लगा भाग। तो बड़ा नल को भरने में बेटा विद्यार्थी 1 बटा समय, तो 1 बटा समय की जगह क्या हो जाएगा x माइनस 10, तो x माइनस क्या विद्यार्थी 10, और दोनों साथ में भरता है। तो अलग अलग हो गया कि छोटा नल को भरने में लगा भाग 1 बटा x हो गया, और बड़ा नल को भरने में लगा भाग, भाग बराबर 1 बटा समय, तो 1, और इसका समय लगता है x माइनस 10, तो x माइनस 10। और दोनों जब एक साथ दोनों नल को चालू करते हैं, एक साथ दोनों नल को चालू करते विद्यार्थी, तब 75 बटा 8 घंटा लगता है। तो और अगर दोनों साथ में भरेगा, तो दोनों साथ में भरने पर कितना घंटा लगता है 75 बटा 8 घंटा। तो इसको भी भाग में लिखेगा, यहाँ लिखिएगा दोनों नलों को साथ में भरने में लगा भाग, विद्यार्थी। और दोनों को भरने में लगा भाग, भाग बराबर क्या होता है सूत्र 1 बटा समय विद्यार्थी, तो 1 बटा समय ना, तो 1 और बटा में समय कितना है 75 बटा 8 विद्यार्थी, तो 75 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 75 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप बताइए एक के नीचे कुछ है तो 1, और बटा में 75 बटा क्या विद्यार्थी 8, तो 75 बटा 8। अब 1 बटा 1 गुने 8 ऊपर चल जाएगा विद्यार्थी, और 75 कहाँ नीचे, 4 पार्ट को लिखते हैं 1 बटा 1 के 1 बटा 1 गुने करेंगे तो ये 8 ऊपर और 75 कहाँ नीचे, यानी कि 8 बटा क्या विद्यार्थी 75, 8 बटा 75 आ गया। यानी कि दोनों नल को भरने में कितना भाग लगेगा, तो 8 बटा 75, और दोनों जोड़ेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, दोनों नल को जोड़ देंगे, यानी छोटा नल द्वारा भरने में कितना भाग लगता है, कितना भाग बढ़ता है, यानी 1 बटा x, और बड़ा नल विद्यार्थी 1 बटा x माइनस 10 बराबर। अब बताइए दोनों भाग को भरने में 8 बटा 75 विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 8 बटा 75 भाग, 8 बटा 75 घंटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 10 का एलसीएम विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा। अब x कट जाएगा, x माइनस 10, x माइनस 10 में 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 से x माइनस 10 कट जाएगा, x बच जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x बराबर ये 8 बटा क्या हो जाएगा विद्यार्थी 75 हो जाएगा, 8 बटा 75 हो जाएगा। अब करेंगे x और x जोड़ेंगे तो 2x आ गया और माइनस 10 हो गया, बटा में x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में माइनस 10 से गुना करेंगे तो माइनस 10x विद्यार्थी बराबर है, तो बराबर लिखेंगे 8 बटा 75 है तो 8 बटा क्या हो गया 75 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट तो 8 में x स्क्वायर से गुना किया तो 8x स्क्वायर, माइनस 10 में x माइनस 10 में 8 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 80x हो जाएगा, और बराबर का स्टूडेंट बराबर 75 में 2 से गुना करेंगे 75 दूनी 150, x है तो x, माइनस है विद्यार्थी माइनस 75 में 10 से गुना करेंगे तो 750 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा तो ध्यान दीजिए 8x स्क्वायर है माइनस 80x है 150 विद्यार्थी, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इस 750 माइनस में विद्यार्थी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और बराबर क्या बच जाएगा बराबर बच जाएगा 0। अब यहाँ क्या करेंगे ये 8x स्क्वायर है तो 8x स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ता विद्यार्थी तो 80 और 20 100 यानी 30 माइनस 230 और x हो जाएगा, और प्लस 700 क्या विद्यार्थी 50 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए गुणनखंड विधि से नहीं ना, तो a बराबर गुणनखंड विधि में बहुत सोचना पड़ेगा, तो a बराबर विद्यार्थी 8 हो गया, b के मान x के पहले माइनस 230 हो गया, और c के मान विद्यार्थी 750 हो गया।
तो डी निकालिए, प्रेम से डी निकालिएगा तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बी के मान कितना विद्यार्थी माइनस 230, तब माइनस 230 का स्क्वायर माइनस 4ac, तब 4a के मान विद्यार्थी 8 और गुने c के मान कितना 700 कितना हो गया 50 हो गया। अब बताइए माइनस 230 का स्क्वायर है तो माइनस 230 विद्यार्थी के बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब यहाँ गुना करेंगे विद्यार्थी, ये दोनों में पहले गुना करो, 8 में 4 से 8 चौके 32 और गुनी 750 है तो 750 50 हो गया। माइनस माइनस प्लस 230 में 230 से गुना कीजिएगा 52,900 और माइनस 75 में 32 से कीजिएगा 100 पूरा स्टूडेंट। अब इसको घटाइएगा विद्यार्थी, इसको घटाइएगा तो 0 में से 0 गया तो 0, 0 में 0 गया 0, 9 में से 0 गया था 9, और 12 में से 4 गया था 8, और 4 में से 2 गया था 2, आपको बच गया 289 और 0 0 विद्यार्थी। यहाँ देखिए इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ ध्यान दे विद्यार्थी। तब यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से, कौन सूत्र से द्विघात सूत्र से चलेंगे। तो द्विघात सूत्र से चलेंगे स्टूडेंट, तो सूत्र क्या होता है x बराबर सूत्र होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में विद्यार्थी 2a होता है, बटा में क्या होता है 2a होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करेंगे x है तो x हो गया, बराबर है तब बराबर, माइनस है तो माइनस, b के मान कितना विद्यार्थी तब b के मान है माइनस 230, ब्रैकेट में रखिएगा माइनस 230 और प्लस माइनस d के मान कितना कहता है तो d के मान है 289 और 00 विद्यार्थी, और बटा में 2a तो 2 इंटू a के मान कितना है तो a के मान 8 है तो 8 हो गया, x है तो x बराबर माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट तो 230 प्लस माइनस, इसका मान कितना हो जाएगा 17 यानी कि 170, 8 दूनी क्या विद्यार्थी 16। यहाँ पर इसे 2 लाइन विद्यार्थी, एगो 170 प्लस में लेंगे एगो माइनस में लेंगे, तो x बराबर 230 प्लस 170 और बटा में 16 हो जाएगा, यानी x बराबर विद्यार्थी जोड़िएगा तो 201 301 400, 400 बटा 16 पूर्णतः कट जाएगा 25 मरते विद्यार्थी, यानी x बराबर 25, x बराबर 25। उसके बाद लीजिए विद्यार्थी, अब लीजिएगा x है तो x बराबर 230 है तो 230 विद्यार्थी, 230 है 230, यहाँ पर ही 170 लिए थे प्लस में, अब की लेंगे माइनस में, अब बटा में क्या हो जाएगा 16, x है तो x घटाइएगा तो कितना आएगा 70, 30 और 30 60, 60 बटा क्या विद्यार्थी 16। अभी कटेगा पूरा पूरा नहीं था, पूरा पूरा तो आपको मान आ गया 25 विद्यार्थी, यानी छोटे नल को भरने में इसका आंसर 2 को विद्यार्थी, छोटे नल को भरने में 25 घंटा लगेगा, तो बड़ा नल को भरने में 25 में से 10 घटा दीजिए तब 15, यानी कि छोटे नल को भरने में विद्यार्थी 25, एगो आंसर ये आ गया, और 25 में से विद्यार्थी 10 गया तो ये कितना बचा 15, ये आपका क्या हो गया सेकेंड आंसर आ गया। इसी तरह से आपको बना लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।